बाब अव्वल मसनूई रोशनियों का हिसार। रात 1 बजे तक इस जगह की सारी रौनकें दम तोड़ चुकी थीं, लेकिन ऊपर 50वीं मंजिल के पेंट हाउस से नजर आता था कि शहर अब भी किसी बिखरे हार की तरह रोशनियों में सांस ले रहा है। मगर इस चमकती हुई दुनिया के दरमियान पेंट हाउस के अंदर एक ऐसा खला फैला हुआ था जो रोशनियों से कोसों दूर, तारीक और हबसदा कैफियत में कैद था। अयान के हाथ से फिसलता हुआ क्रिस्टल ग्लास लम्हों में टूटकर करचियों की सूरत ज़मीन पर बिखर गया, जैसे उसकी अपनी ज़ात कहीं अंदर ही अंदर शकस्ता हो चुकी हो। शफ़ाफ माया की चंद बूंदें उसके सफ़ेद रेशमी लिबास पर फैल गईं, मगर उसकी आंखों में न नागवारी थी न एहसास। चारों तरफ मौसीकी का शोर किसी तूफान की मानिंद उस पर हमलावर था, और हॉल में मौल्लक धुएं के बादल, जो आम सिगरेट के नहीं बल्कि महंगी और जदीद मंशियात के थे, उस दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे थे जहां जवाल को शान और नशे को पहचान समझा जाता था। अयान, उफ़, तुम्हारी खामोशी पता नहीं किस गार में जा छुपी है, हारिस ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, ऐसा है जान जैसे टिमटिमाते तारों में दौड़ता हो, और जिसके नज़दीक ज़िंदगी महज स्क्रीन पर चलने वाली एक फ़िल्म थी। हारिस, कभी तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये ख्याल आया कि जो हम कर रहे हैं वो बेमानी है? अयान ने नज़रें उठाकर आहिस्तगी से पूछा। हारिस ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी में वही खोखलापन था जो उन लोगों में होता है जिनके लिए इखलाकियात बस बेमानी लफ्ज़ और रस्में एक ऐसी जंजीर हैं जिनमें कैद होकर इंसान खो जाता है। मानी, अयान भाई, तुम कब से अरस्तु बन गए? तुम्हारे लिए मानी ये है कि इस वक्त तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग पर 3 लाख लोग मौजूद हैं। वो तुम्हारी ज़िंदगी को एक ख्वाब की तरह देख रहे हैं और इसके हर लम्हे को जीना चाहते हैं। तुम्हारी ये अयाशी ही उनका ख्वाब है। आयान ने मुड़कर बड़े मॉनिटर की तरफ देखा। कमेंट्स बिजली की रफ्तार से बह रहे थे। आयान भाई, कुछ नया करो। आज कोई ऐसा धमाका हो कि दुनिया याद रखे। पैसा फेंको, तमाशा देखो। वो इस वर्चुअल दुनिया को ही असल समझकर उसमें खोता जा रहा था, और रही सही कसर हारिस की चिकनी चिपड़ी बातों ने पूरी कर दी। देख रहे हो? हारिस ने फ़ोन उसके चेहरे के करीब किया। ये लोग तुम्हारे खून के नहीं, तुम्हारी बेरा रवि के प्यासे हैं। तुम जितना गिरते हो ये उतना ही तालियां बजाते हैं। और अगर मैं गिरते गिरते ख़त्म हो गया तो? आयान ने तलखी से मुस्कुराकर कहा। तो ये लोग किसी नए तमाशे की तलाश में निकल जाएंगे। हारिस ने लापरवाही से शाने उचकाए। लेकिन जब तक तुम्हारे पास पैसा है और अंदर शरारत बाकी है, तुम इस डिजिटल दुनिया के बादशाह हो। चलो अब बाहर आओ, कैमरा ऑन है। जोहा भी ऑनलाइन आ चुकी है। आयान उठा तो कदम लड़खड़ाने लगे, मगर चेहरे पर वही ज़बरदस्ती सजाई हुई मसनूई फातिहाना मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट जो उसने दुनिया को दिखाने के लिए सीख ली थी। वो हॉल के ऐन दरमियान आकर रुका, जहां लेज़र की रोशनियां उसके चेहरे पर पड़कर उसे किसी कदीम यूनानी असातीरी किरदार की तरह बना रही थीं। ऐसा देवता जो अपनी ही भड़की हुई आग में जल रहा हो। हेलो व्यूअर्स, आयान ने कैमरे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में कहा। आज की रात वो है जिसमें हम वो सब हदें पार करेंगे जिनका ख्वाब तुम सिर्फ आंखों में सजाते हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज शराखत का कफन सिलेगा और गुनाह का जश्न मनाया जाएगा। उसके अल्फाज के साथ ही मसनूई दुनिया के लोगों के कमेंट्स का तूफान उमड़ आया। तालियां, इमोजीज और हौसला अफजाई के पैगामात।